वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है एंड आई हैव टू से जोरो क्या अब लूफी को मैच करने की कोशिश कर रहा है? आई थिंक सो जोरो इज ट्राइंग टू मैच लूफी इन पावर. जोरो इज ट्राइंग टू से कि जब ओडा का मैसेज आया था कि जोरो और सांजी इक्वल्स है, जोरो गुस्सा हो गया. मैं सांजी के बराबर कैसा हूँ, ही इज नाउ ट्राइंग टू बी योंको लेवल. ये चैप्टर में हम देखते हैं कि फाइनली अपने स्ट्रॉ हार्ट कैरेक्टर्स फ्री हो चुके हैं. बट जोरो का प्लान जो लास्ट चैप्टर में कवर नहीं करा था, ये चैप्टर में जोरो का बेसिकली एक प्लान है कि मैं जो है सबको अटैक कर दूं. जो डोमी रिवर्सिड जायंट वॉरियर्स है, जो कि जो डोरी और ब्रॉगी है, दे आर अबव योंको लेवल. उन दोनों को मिला के योंको लेवल कैरेक्टर्स है दोनों एक साथ, जो कि इंडिविजुअली गोरोसे को टक्कर दे रहे थे. इंडिविजुअली वो भी स्ट्रॉन्ग गोरोसेस, ऐसे वैसे गोरोसेस ने, स्ट्रॉन्ग गोरोसेस. गोरोसे आर जस्ट बिलो योंको टियर. और योंको टियर भी बोल सकते हैं गोरेसे को आप. वीक योंकोस, लाइक, कम ऑन. ब्रोरी और ब्रोगी जब उन्होंने डोमी रिवर्सिड नहीं थे, जो कि अपने को पावर इंक्रीज करता, ईमू का जो टेक्निक है डोमी रिवर्सी, इट इंक्रीजेस द पावर ऑफ द कैरेक्टर. अब डोरी और ब्रोगी डोमी रिवर्सिड है. जोरो का प्लान है कि इन डोमी रिवर्सिड जायंट्स को मैं अकेले हराऊं. एक पूरा झुंड है जायंट्स का, एक पूरे वॉरियर ट्राइब है जायंट्स की. जोरो सब पे अकेला चढ़ना चाह रहा. क्या बिहेवियर है? इज दिस कॉमन सेंस बिहेवियर? नहीं. बट जोरो डज ऑरा फार्मिंग अगेन. सांजी का मतलब, लाइक, सांजी को अगर नहीं मिला ऑरा फार्म करने का, सांजी उसॉप, अगर वो लोग इस आर्क में ऑरा फार्म नहीं करे, आई विल बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द स्ट्रॉ हैट्स. क्योंकि लास्ट आर्क तो सांजी को ज्यादा ऑरा फार्म करने दिए नहीं एनीमे वाले. आई वांट ओडा टू मेक एक ऐसा मूवमेंट सांजी का कि एनीमे वाले चेंज ही नहीं कर सकते. आई होप देयर इज. बट जोर की बात करेंगे चैप्टर में. ही अटैक्स द जायंट. दोनों एक दूसरे को, ही अटैक्स बेसिकली एवरी डोमरी डिवर्सिटी जायंट. बट डोरी और ब्रॉगी के बीच में आ जाता हूँ जोरो, हवा में रहता. जब उन्हें एकदम दोनों एक दूसरे की तरफ, जोरो की तरफ देखकर हमला करना शुरू करते. बट जोरो जो है एक सीक्रेट टेक्निक, शॉर्ट स्टाइल, मैं प्रोनाउंस भी करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, उन्हें जो है एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस दोनों के अटैक के बीच में से हट जाता. इससे क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर लेते हैं, जिसपे उन लोगों को बहुत ज्यादा खराब लगते हैं. बट वी नो दैट कि जब ईमो कोई किसी को डोमी रिवर्सी करता है, दे गेट रीजनरेशन की पावर मिलती है उसे. अनलिमिटेड स्टैमिना बोल सकते हैं आप, रिजेनरेशन बोल सकते हैं आप. बेसिकली हकारी का डोमेन है. तभी जब जोरो का ऑरा फार्मिंग चल रहा है, ऑन द अदर साइड अपने स्ट्रॉ हैट्स गंको के चुंगल से छुट जाते. लेकिन रॉबिन अभी भी समर्स की कैद में है. इन इनविजिबल स्पाइन्स है रॉबिन के अराउंड, तो शी कैन नॉट मूव. बट अपन देखते हैं ब्रुक को. नाउ ब्रुक इज ट्राइंग टू ऑरा फार्म एंड स्टॉप द मेन विलन ऑफ द स्टोरी. डू यू अंडरस्टैंड जब मैं बोलता हूँ ईमू इज द मेन विलन ऑफ द स्टोरी एंड ब्रुक स्टॉप्ड एन अटैक फ्रॉम द मेन विलन? होता यह है कि ब्रुक जाता है गंको की तरफ, जो कि ईमू कंट्रोल कर रहा है गंको की बॉडी, और ब्रुक बोलता है, प्रिंसेस शूरी, क्या तुम हो? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम 80 या 80 इयर्स या 90 इयर्स पहले, जब उन्हें एक आइलैंड पे एक सिपाही था, कमांडर था ऑफ फ्लीट, वहां की प्रिंसेस, जो कि प्रिंसेस शूरी थी, एग्जैक्टली गंको की तरह लगती थी. जिसके दो अलग अलग आंख थे, आंखों के कलर अलग अलग थे, ब्लू हेयर एंड सेम. बट ब्रुक बोलता है कि दिस कैन नॉट बी प्रिंसेस शूरी. अगर प्रिंसेस शूरी ये रहती तो शी वुड बी ऑलमोस्ट 80 इयर्स ओल्ड. बट ब्रुक बोलता है कि अगर तुम प्रिंसेस शूरी नहीं हो तो श्योरली तुम उसकी बेटी हो. लेकिन ब्रुक रियलाइज करता है कि ये प्रिंसेस शूरी है. somehow she is still in her young era. नॉट ओनली दैट, उन्हें बोलता है कि प्रिंसेस शूरी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने अपने बाप राजा को, जो कि किंगडम का राजा था जहाँ पे ब्रुक कमांडर था, उसकी जान ले ली, जिसके मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ. यानी आई ओ एवरीथिंग टू दैट किंग एंड यू किल्ड दैट किंग जस्ट लाइक लोकी किल्ड हिज फादर. एंड हाजरुजिन लोकी पे उतना ही गुस्सा था जितना ब्रुक आज शूरी यानी गंको पर गुस्सा है. बट
लेकिन अमेजिंग बात ये है कि प्रिंसेस शूरी जो या फिर गुंको रिमेम्बर्स ब्रुक, शी इज ट्राइंग टू ओवरपावर ईमू। मेन विलन है, ईमू को इतनी तरीके से सब ओवर पावर कर देंगे। शी इज ट्राइंग टू ओवर पावर ईमू इटसेल्फ, एंड शी डज इट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, और चीखती है कि ब्रुक यहाँ से भागो। तभी ईमू जो है वापस कंट्रोल लेकर ब्रुक पर अटैक करता है, बट ब्रुक स्टैंड्स अप एंड डिफेंड्स हिमसेल्फ। ईमू ब्रुक से पूछता है कि तुम कौन हो जो गुनको को पहचानते हो, क्योंकि गनको इज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड कहानी। क्योंकि गन को, लेकिन क्योंकि जो ईमू बॉडी पोजेस करके है गुनको की या फिर प्रिंसेस शुरू की, शूरी, प्रिंसेस शूरी की, वो बॉडी इज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड, ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। तो किसी इंसान का उस शख्स को पहचानना इज ऑलमोस्ट अ बिट फैसिनेटिंग फॉर ईमू, क्योंकि कोई भी होगा 100 साल से बड़ा है। लेकिन ईमू को भी थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्रुक एक स्केलेटन है, तो शी विल प्रोबेबली रिमेम्बर कि हाँ भाई ऐसा रिवाइव रिवाइव फ्रूट था, सोल फ्रूट था, जो भी ब्रुक का फ्रूट है। एंड या ब्रुक इज 100 years, 110 years जो भी है। तभी अपन कट होते हैं बच्चों पर। सेंट डिडी जो है, सेंट समर्स या सेंट डिडी भी बोल सकते हैं, आप डिडी बोल देंगे डायरेक्टली। डिडी जो है बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बच्चों को शिप में लोड करने की कोशिश कर रहा है फॉर हिज डिडी पार्टी इन मेरिजुआ ऑफ कोर्स। बट यहाँ पर आते हैं न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स। ओल्ड वाले डोमी रिवर्सी हो गए, न्यू वाले है जो कि बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही, और इन लोगों पर अटैक करता है स्लिप्टेड, या फिर एक किलिंगहम बोल के होली नाइट है जिसकी पावर है कि बच्चों के डरावने सपनों को उन्हें रियलिटी में बदल सकता है, जिससे एक सन गॉड नीका आया है। यस, यू हर्ड इट राइट, सन गॉड नीका, जो कि अब अटैक कर रहा है न्यू जायंट वॉरियर्स को। लेकिन न्यू जायंट वॉरियर्स भी डोरी और डोगी की तरह ही स्पेशल है। उन दोनों न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स में से दो कैरेक्टर जिनका नाम मैं भूल गया, आई एम सॉरी, इट इज ऑन द स्क्रीन और पैनल यहाँ पे होगा ही। दे अटैक द स्लिप्टेड अटैक। सो जो उन लोगों का अटैक था ना, जो जब ये वही अटैक है जो कि किड को एक बार में खत्म कर दिया। ये वही अटैक है जो कि इतनी आइलैंड ईटर फिश जो है उसको एक बार में खत्म कर दिया। ये वही अटैक है दैट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग असाइड फ्रॉम द रेड लाइन इटसेल्फ और द सर्पेंट सोक्ड इन ब्लड। वही अटैक अब ये दो कैरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं इस लिप्टिड पर, और दे एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय इट। ये जो बच्चों का डरावना सपना जो कि रियलिटी बन गई है, ये सन गॉड नीका जाकर गिरती है उस शिप पर जहां पर बच्चों को किडनैप करने के, जहां पर जाकर गिरती है उस शिप पर जो कि बच्चों के लिए जो कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली थी। अब वो शिप तबाह हो गई है और समर्स की एक्सप्रेशन देखना आपको जरूरी है। आई होप पैनल पैनल इधर उधर कहीं तो होगा। एंड दैट्स वेयर द चैप्टर एंड्स। ये चैप्टर बहुत सारी चीजें करा, ये चैप्टर सेटअप करा है नेक्स्ट ब्रुक का आर्क। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ओडा इज डूइंग। आई होप ही हैज समथिंग इन माइंड फॉर उसॉप, क्योंकि ये उसॉप का आर्क था। I was expecting Zoro to be sidelined, I was expecting everybody to sideline. This was Usopp's arc, Usopp और लूफी मेनली। लूफी का तो हर आर्क है, बट लूफी का इसलिए क्योंकि एल्बाफ और सन गॉड नीका इज वेरी मच क्लोज। मैं चाहता था कि लूफी रियलाइज करे कि ओ माय गॉड आई एम सन गॉड नीका, आई कैन इमेजिन एनीथिंग एंड इट विल कम इनटू रियलिटी। आई होप लूफी स्टिल डज, एंड आई होप लूफी अभी भी ये रियलाइज नहीं करा, बट आई थिंक लोकी विल मेक लूफी रियलाइज उसॉप का क्या चल रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट उसॉप का क्या चल रहा, उसॉप को आप क्या पावर अप देना चाह रहे। मेरा एक सिनेरियो था जो कि मैं थोड़े हफ्ते पहले जनरेट करने की कोशिश कर रहा, जहाँ पे उसॉप गेट्स द पावर ऑफ गॉड ऑफ वॉर, द गॉड ऑफ एल्वाफ, जो कि ओरिजिनल निका नहीं, निका से अलग, जस्ट लाइक लूफी गेट्स अ पावर फ्रॉम अ गॉड ऑफ एल्वाफ, एरिस, जो कि गॉड ऑफ वॉर है। क्योंकि एल्बाफ को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम गॉड ऑफ वॉर कंट्री बोलते थे सब लोग। एक कंट्री जहां पर अनएजुकेटेड अनसिविलाइज्ड लोग रहते थे,
फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वर्ल्ड को ऐसा ही लगता था एल्बफ। और वी नो कि वन पीस वर्ल्ड में इमेजिनेशन एंड पर्सपेक्टिव के जरिए डेविल फ्रूट आते हैं। एक बंदे की इमेजिनेशन ही डेविल फ्रूट क्रिएट करती है, या फिर एक बंदे की विल कि आई वांट टू बी दिस, दैट क्रिएट्स द फ्रूट या फिर डेविल फ्रूट, एंड वी नो दैट। बट मैं चाहता था कि उसॉप को एक ऐसी पावर मिले जो कि अपन अब तक वर्ड्स में नहीं देखे। एक ऐसी पावर जिसके बेशक बहुत सारे ड्रॉबैक्स हों, बट ऐसी पावर जो कि उसॉप को कुछ वक्त या कुछ टेम्पररीली मेक्स हिम योंको कमांडर या फिर योंको टियर। टेम्पररीली या योंको कमांडर, योंको बोलते आता बट योंको कमांडर ही हैज टू बी। आई थॉट ही कुड चैनल द पावर ऑफ एरीज हिमसेल्फ, कि एल्बाफ में वो जो बड़ी स्वॉर्ड है दैट वाज वंस बिलोंग्ड टू एरीज, जो कि लैंडेड फ्रॉम हेवेंस इटसेल्फ। हेवेंस में लड़ाई हो रही थी, द स्वॉर्ड, एरीज लॉस्ट एंड द स्वॉर्ड लैंडेड एंड एरीज गॉट कैप्चर्ड इन द स्वॉर्ड आफ्टर गेटिंग डिफीटेड। उसकी आत्मा या फिर उसकी पावर उस स्वॉर्ड में रह गई। आई वांटेड कि उसब को कोई विलन जो है इतना मारे कि उसब जाकर अधमरा उस स्वॉर्ड पे गिर जाए, और उस स्वॉर्ड्स के जरिए एरीज कम्युनिकेट्स टू उसब and offers Usopp a chance. Yeah, I see you are a brave warrior. I see you want to fight for your friends. I will give you a chance. But it will cost you few things. And Usopp वो जो भी चीज है वो करे, फिर Usopp को वो स्वॉर्ड मिले, या फिर एक Usopp को एक ऐसा वेपन जो मिले जो कि कन्वर्ट हो सकता है कौन से भी वेपन। एंड रैग्निर जो है एक ऐसा वेपन है जो कि एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है मेरे हिसाब से। Usopp शुड गेट अ शेप शिफ्ट वेपन, कि एक ऐसा हथियार जो कि कभी स्लिंग शॉट बन गया, कभी हथौड़ा, या फिर कभी स्वॉर्ड बन गया, कभी शील्ड बन गया अकॉर्डिंगली। आई होप ओडा इज समथिंग थिंकिंग समथिंग फॉर उसॉप। थैंक यू वॉचिंग। इतना जल्दी आउटरो दे दिया मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कैमरा फोकस। टिल देन, खुश।